We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. एससीओ समिट 2025 यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की वो बैठक जहां सदस्य देशों के रक्षा मंत्री एक साथ बैठे और भारत ने फिर आतंकवाद पर अपना रुख दुनिया के सामने साफ कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, जो देश आतंकवाद को पनाह देते हैं, उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें इसका अंजाम भुगतना होगा और एससीओ जैसे मंच को ऐसे देशों की आलोचना करने से कोई संकोच नहीं करना चाहिए। अब भले ही उन्होंने पाकिस्तान और चीन का नाम न लिया हो, लेकिन बातें बिल्कुल उन्हीं के लिए कही थी, क्योंकि भारत में हाल ही में हुआ पहलगाम आतंकी हमला जिसमें लश्कर ए तैयबा का नाम सामने आया था, उसका जिक्र भी उन्होंने खुलकर किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि पहलगाम हमला लश्कर के पहले के हमलों के जैसा ही है। फिर उन्होंने बताया कि भारत ने 7 मई 2025 को उस हमले का सीधा जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए यानी सीमा पार जाकर दुश्मन के आतंकी अड्डों को तबाह किया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चल रहे कैंप्स पर सीधे वार किया गया और यही था वो बयान जो एससीओ समिट में बैठे चीन और पाकिस्तान के प्रतिनिधि मंडल को सीधा संदेश दे गया। रक्षा मंत्री ने दो टूक कहा कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। हमने साबित किया है कि अब आतंक के अड्डे सुरक्षित नहीं हैं। भारत अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए जरूरत पड़ी तो घुसकर मारेगा और ऐसा किया भी है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ देश आतंकवाद को नीति का हिस्सा मानते हैं। ये देश न सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, बल्कि उन्हें अपने देश में पनाह भी देते हैं। ऐसे दोहरे रवैये को अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। राजनाथ सिंह ने यह बयान दरअसल पाकिस्तान की उस नीति के तरफ इशारा था जो लंबे समय से आतंकियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता आया है, और चीन जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बार बार पाकिस्तान को ढाल देता आया है। इस दौरान राजनाथ सिंह ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने बताया कि आज की दुनिया तेजी से बदल रही है। कभी जो ग्लोबलाइजेशन हमें करीब लाता था, अब वो धीमा पड़ गया है। मल्टीलेटरल सिस्टम यानी मिलजुल कर काम करने की व्यवस्था कमजोर हो चुकी है। ऐसे वक्त में सिर्फ संवाद और सहयोग से ही शांति कायम रखी जा सकती है। उन्होंने कहा, कोई भी देश चाहे वो कितना भी बड़ा और ताकतवर क्यों ना हो, अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। दुनिया को मिलकर चलना होगा। यही भारत की सोच है और यही हमारी संस्कृति की भावना भी है। लेकिन भारत ये भी साफ कर चुका है कि शांति की बात हम जरूर करेंगे, लेकिन अगर आतंक की भाषा बोली गई तो जवाब गोली से ही देंगे। चीन की जमीन पर खड़े होकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के खिलाफ जो आवाज उठाई है, वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो भारत की नई नीति का ऐलान भी था कि भारत की जमीन पर अगर कोई आतंकी हमला हुआ तो उसे भारत पर सीधे हमले की तरह देखा जाएगा और उसी भाषा में उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और अब कोई भी आतंकी ठिकाना भारत की पहुंच से दूर नहीं है। इसलिए अब कोई भी दुश्मन भारत की चुप्पी को उसकी कमजोरी ना समझे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।